नहीं, आज भी 2023 खरीफ का अनुदान बकाया पड़ा है। रिचपाल मिर्दार, विजयपाल मिर्दार, अजय सिंह चिल्लर, बिंदु चौधरी कहाँ है? कहाँ है वो हनुमान बेनीवाल? आते तो नहीं, वो दिलवाते तो नहीं जनता को। तो आज देश की जनता को अगर कोई आह्वान कर दे कि कोरोना आ गया है, आज तुरी बजानी है, ढोल बजाना है, पीपाड़ियां बजानी है, चाहनु करनो है, और दुनिया के 200 देश हंस रहे थे उस बात पर। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, डेगाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, नागौर जिले के लोगों को, सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चांदरोड के सरपंच प्रतिनिधि भंवरलाल खालिया से, तथा इनके बारे में कौन नहीं जानता, क्योंकि बार बार इन्होंने एक नहीं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तथा एक बार तो रिचपाल मिर्दा, अजय सिंह किलक और भंवरलाल खालिया दूसरी बार अपने हौसलों को बुलंद करके मैदान में उतर गए और डटे रहे। उस टाइम आपके सामने थे विजयपाल मिर्दा और अजय सिंह किलक। हाँ, हार जरूर हुई, लेकिन मैदान में लड़कर हारे हैं। तथा इनके बारे में एक बड़ी सी कहावत और है कि जहां पर भंवरलाल खालिया होते हैं वहां पर अधिकारी और जो राजनेता है वो इनसे डरते रहते हैं। डरने का सबसे बड़ा यह कारण है, यह सूचना के अधिकार के तहत उनके जो एक मारवाड़ी में छोटी सी कहावत है, गोचा करना, ये बार बार अपने इन्हीं इरादों से अधिकारियों के और नेताओं से सवाल पूछते रहते हैं। हम बात करते हैं भंवरलाल जी खालिया से। सर, सबसे पहले डेगाना न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत। जी, आपके जीवन परिचय के बारे में हमें बताइए, आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में, आपने कहां तक पढ़ाई की उसके बारे में। सर्वप्रथम तो मैं मेरा पूरा परिचय आपने दे दिया, फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम भंवरलाल खालिया है, गांव मिठड़ी है, तहसील डेगाना, जिला नागौर। मेरे फ़ोन नंबर हैं 9680225460। अब आप जो जानना चाहते हैं जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, तो मैं एक साधारण किसान परिवार से संबंधित आदमी हूँ। मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने एसटीसी की। जब मैंने एसटीसी की उस समय मैं 80 विद्यार्थियों में सबसे टॉपर था, नागौर डिस्ट्रिक्ट का टॉपर। फिर मैंने प्राइमरी स्कूलों में 25 साल तक नौकरी की। नौकरी करते वक्त मैंने हमेशा ही मेरे खुद के उसूलों पर नौकरी की। कभी भी किसी हेडमास्टर के, गांव वालों के, किसी की कोई भी शिकायत नहीं आई। और मैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी को जब फंक्शन होते थे राष्ट्रीय पर्व, तब मैं जनता को चैलेंज करता था कि कोई कमी है तो बताई जाए। फिर मैं यहाँ के जो राजनेताओं के जो चमचे हैं घटिया स्तर के, ये बार बार शिकायतें करते थे। तो मैंने सोचा अपने दोनों बच्चों ने टर्निंग कर लिए, वो कलेक्टर और एमएलए एमपी से सीट बात कर सके, तो तन अब कमाबा जरूरत को नहीं, ये नौकरियां लाग जाए, मैं बंद पढ़ना दिया। उसके बाद मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली 25 साल की नौकरी करने के बाद। सेवानिवृत्ति का एप्लीकेशन देख करके मैं कॉमरेड अमराराम के पास गया। भाई, डेगाना में मैं जो कुछ राजनीतिक में सक्रिय होकर के जनता की सेवा करना चाहता हूँ, आपके सहयोग चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा, भैया डेगाना में आप सक्सेस नहीं होगे। नागौर जिला की जनता सीकर की जनता के बजाय बहुत बैकवर्ड है। सीकर की जनता ने तो 1935 में इंग्लैंड की संसद में आवाज उठ गई थी कि सीकर की जनता आंदोलित है, और डेगाना की जनता या नागौर की जनता समझेगी नहीं आपसे, इसलिए नौकरी मत छोड़ो। मैंने कहा, भाई मैं तो छोड़ूंगा, आप चाहे शीशे बनाओ चाहे मत बनाओ। तो उन्होंने ठीक है शीशे मान लिया। फिर मैंने अमराराम जी के साथ मिलकर के 2008 फरवरी से 2020 तक लगातार आम जनता के हित के लिए संघर्ष किया। 204 दिन तो यहाँ डेगाना एसडी ऑफिस के सामने धरना देकर के राजस्थान के 8000 गांव के
प्रत्येक किसान जिसके 21 बीघा से कम जमीन है उसको अनुदान दिलवाया 8,000 गांव में। ये कम्युनिस्ट पार्टी अमराराम की ही देन है, क्योंकि हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के वारिस हैं। हमारे सिद्धांतों में हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं और संघर्ष ही हमारा जीवन है। एक बार सीकर में कोऑपरेटिव मिल गई और डेगाना में कोऑपरेटिव नहीं मिली, तो हमने 24 दिन संघर्ष करके प्रत्येक किसान जो कोऑपरेटिव लेना चाहता था उसको मेंबर बनवाया, कोऑपरेटिव दिलवाई और फिर महीने भर बाद में उनके वापस माफ करवा दी। इस प्रकार से बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं हमने, तो चाहे खनन घोटालों का मामला हो, आप जानते ही हो ये बात है, और सब हमारे अमराराम गुरु अमराराम की देन। और जहां तक आप बात कर रहे हो एमएलए का चुनाव लड़ने की, ये त्रिजपाल मिर्दा या विजयपाल या अजय सिंह है या ना और कोई है, हमारी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कम्युनिस्ट पार्टी केरला में सन 57 से आरी बारी सत्ता में रहती आई है, और केरला आज हिंदुस्तान का टॉपेस्ट राज्य है। वहां की जनता का जीवन स्तर बहुत हाई फाई है, एक नंबर पर चल रही है। और जहां जहां भी ये पूंजीवादी पार्टियां, चाहे रालोपा है, चाहे जनता दल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, जिनको हम राजनीतिक दल सेवा वाले मानते ही नहीं, कम्युनिस्ट लोग, वहां कुछ नहीं है, जनता बहुत बैकवर्ड है। और मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि इन पार्टियों ने जनता को शिक्षित किया ही नहीं, जागरूक किया ही नहीं। अगर जागरूक करते तो आज देश की जनता को अगर कोई आह्वान कर दे कि कोरोना आ गया है, आज तुरी बजानी है, ढोल बजाना है, पीपाड़ियां बजानी है, चावनू करनो है, और दुनिया के 200 देश हंस रहे थे उस बात पर, तो बहुत बैकवर्ड रखा है इन पार्टियों ने। क्या आप रिछपाल मिर्दा का, विजयपाल मिर्दा को मेरे से पूछ रहे हो? ये पार्टियां जो भी है पूंजीवादी पार्टियां, इन्होंने हिंदुस्तान को पीछे धकेल दिया। आज हमें राफेल खरीदना तो फ्रांस से खरीदना पड़ता है, इटली जर्मनी जापान कहाँ पहुंच गए जो द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गए। इसलिए हिंदुस्तान को पीछे रखने वाली यही पूंजीवादी पार्टियां हैं। आपके हिसाब से, आपने जिस हिसाब से बताया, आपने राजकीय जो कार्यालय हैं, स्कूलों में आपने 25 साल तक कड़ी मेहनत की तथा बाकायदा गांव वालों को चैलेंज करते कि मेरे काम में कोई कमी है तो आप बताइए। इनके अलावा आप अमराराम पेमाराम जो सीकर के हैं कॉमरेड, उनके साथ में रहकर उनके शिष्य बनकर आपने काम किया। और इनके अलावा आपका जो सबसे बड़ा अभी जो आपने जवाब दिया है वो है कि जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, या आपके सामने कोरोना आया तो आपसे थाली बजवाई और बजवाया, ऐसे करके काफी कुछ बातें हमने की है। अब हम मेन इनके सवाल जवाबों की तरफ चलते हैं। तो भंवरलाल खालिया से बार बार लोग ये सवाल करते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि हो, अभी प्रेजेंट टाइम में आप चांदरोड ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हो, और चांदरोड ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ, आप पर इस प्रकार के ब्लेम लगे, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। चांदरोड पंचायत में काम हुआ है, काम वो नहीं हुए हैं जो विपक्ष चाहते हैं। विपक्ष चाहते हैं कि मनमर्जी हो, भ्रष्टाचार हो, ईमानदारी से काम करवाएं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं मेरी 66 साल के जीवन में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ तुमने रुपए खा गए, यहाँ तुमने पक्षपात किए, जातिवाद बढ़ता है, धर्मवाद बढ़ता है। और विकास, ये अमूमन जनता है ना, वो विकास कहती है सड़क बनाने को, ठीक है। सड़क बनाने से विकास किनका होता है? जिनके 4-4 मंजिली बिल्डिंग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के चमचे हैं, जो राजनेताओं को कंधे पर लिए घूमते हैं, ठेके लेते हैं, दरिया बिछाते हैं राजनेताओं के लिए। विकास उनका होता है। आम जनता का विकास शिक्षा से होता है, और शिक्षा में मेरा गांव बहुत आगे है, बहुत आगे। आज भी 8-10 डॉक्टर हैं मेरे गांव में। विकास कैसे नहीं हुआ? जितना विकास होना चाहिए, संतुलित विकास, वो हो रहा है। और लोग तो यही इल्जाम लगाते हैं, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना। और देश, परिवार, गांव की उन्नति रहे, इस वास्ते आप शिक्षा पर ध्यान दो और राजनेताओं के नजर से नजर मिलाकर के बात करो। मैं गांव में लोगों को ये कहता हूं कि 1995 में जब राजस्थान सरकार ने बसों पर रोक लगाई थी,
और उसके बाद में पिछले 30 साल में कई बार विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हो गए, सारे जीवित लाशों की तरह इनके तालियां पीटते सामने बैठे बैठे, एक भी नहीं कहता इस कानून को हटाया जाए। तो हमारा काम है जागरूक करना, और जागृति मीडिया में 1 नंबर पर चल रही है। जो इल्जाम लगाए उनके गांव की स्थिति देखो आप जाकर के, शिक्षा से दुनिया जागती है। बलदेव राम मिर्जा पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने हमारे पूर्वजों को जगाया। सड़कों में विकास होना है, सड़क है मिठड़िया में। मैं ज्यादा नहीं कहकर, मैं तो आपको यही छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। हमारे गांव में 1991 से टूटी है घर घर, और जो हमारे ऊपर या हमारे मतों से 15 बार ये पुलोता का परिवार राज कर चुका है, उनके गांव में आज तक घर घर नल कनेक्शन नहीं है। मैंने 2 बार चुनाव लड़ा और उनको चैलेंज किया है या नहीं है। इसको विकास थोड़ा ही कहते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि हमने एक टाइम सुना था कि यहाँ पर जब गायों के बछड़े पैदा होते थे तब जाट कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा खुश होती थी कि भाई ये बछड़े बेचकर हम अपनी बच्चियों की या बच्चों की शादी कर लेंगे। और आज जब हम देख रहे हैं मेड़ों की हालत, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जब सरकार ने इस जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने ही ये कानून बनाया कि बछड़ा नहीं बिकना चाहिए 3 साल से छोटे वाला, अब शायद 2 साल कर दी होगी उसकी लिमिट। उसके बाद में ये बछड़े गांव गांव में घूमते फिर रहे हैं, और गांव गांव में गौशालाएं बन गई है, और किसान के कोई आय का स्रोत नहीं है। मेरी 1982 में सर्विस लगी थी, उस समय मेरी तनख्वाह थी 550, और मैंने एक गाय खरीदी थी 1250 में या 1200 में, और उसका बछड़ा भी 1200 में बेचा था। मतलब एक बछड़े की कीमत का मतलब 3 गुनी, मास्टर की तनख्वाह से 3 गुना रुपए। और उसी साल मैंने बाजरी बेची थी 250 रुपए कुंटल, मतलब 3 बोरी बाजरी मास्टर की तनख्वाह बराबर। तो ये पूंजीवादी पार्टियों की ये जो किसान विरोधी, जन विरोधी जो नीतियां है, इनकी वजह से किसान और मजदूर दिनों दिन घाटे में जा रहा है। लेकिन सर अभी जैसे परबेसर मेला हुआ, वहां पर बछड़े हैं, उनकी बहुत ज्यादा कीमत निकली, लेकिन उसके बावजूद भी उनको परबेसर से बाहर नहीं जाने दिया। किसान मूर्ख जरूर है, वरना आका जनप्रतिनिधियां गुद्दियां पकड़ एमएलए की निर्बान कहवे नहीं ये कानून हटाया जाए तो वे खुश आ गया उनका। और मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है कि यहाँ पर अजय सिंह किलक भी विधायक रह चुके हैं, रिछपाल मिर्जा भी कई बार विधायक रह चुके हैं, तो आपकी नजर में दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा आपको? देखो, एक बार चरण सिंह ने कोई पूछो कि भारत को प्रधानमंत्री जोर को किसी हो कि मैं बनू सर, मैं जोर को तो मैं तो जोगा मान तो हम चुनावी गोन लड़ो। मैं इनको मेरे से सुपीरियर नहीं मानता। मेरे से सुपीरियर अगर मैं इनको मानता तो ये आंदोलन के समय आते तो नहीं। आज भी 2023 खरीफ का अनुदान बकाया पड़ा है। रिछपाल मिर्जा, विजयपाल मिर्जा, अजय सिंह किलक, बिंदु चौधरी कहाँ है वो हनुमान बेनीवाल? आते तो नहीं, वो दिलवाते तो नहीं जनता को। जनता की चूंद कौन खोले, जबकि जनता चुंदी जोड़ी रहे ने बांग लाड लाड ताने पीट बो करे और मन कुआं पर लिया फिर बो करे। एक छोटा सा सवाल मेरा और है, पिछली बार जब अजय सिंह किलक मंत्री थे और आपने आरटीआई के तहत सूचना निकलवाई थी और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था मूंग की खरीद को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? भाई मेरे पास आता तब भूलगा बुका तो टाइम होगा, वो तो बताना तो पड़ेगा। मैं बताऊंगा, मैं भूल ही कोने बताऊंगा। यहाँ थोड़ी बहुत याद है तो बता दूं। अब हो सके बानी ना अजय जी मंत्री बोला गई था, पण अट 57 बोरी मूंग जका को टोकन ही कोन कटियोड़ो माइन बाड़बा को वो तोलियोड़ा, और ये एफआई वाला कट्टा में गालियोड़ा। मैं एफआई ने बुलार खाली करवाया, ताका बापा ने खाली करो, किसान तो ताने रोवे और इनको खाली करो आप उसमें रेत। भ्रष्टाचार आका नु खूब भ्रष्टाचार वो बोल रहे। अगर ये नेता भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो ये मौका बंद करता, ब्याह में जानो बंद करता, ये स्कूल चेक करता, अस्पताल चेक करता है, ये सड़क को चेक करता है। सड़क सही है नहीं आने तो राज करना है, सतपीढ़िया राज करना बनेगा और शायद वो ढंग लागे मन। एक सवाल स्कूलों से लेकर,
आज आप खुद भी 25 साल एक शिक्षक के रूप में आपने सेवाएं दी, और आज जो शिक्षा का स्तर है और जो प्राइवेट स्कूलें खुल रही है और सरकारी स्कूलें दर-दर करके नीचे गिर रही है। आपने अभी देखा भी होगा 6 बच्चे शहीद हुए, 30 से ज़्यादा घायल हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे सरकारी बिल्डिंगें जो बनती है ना, वो प्राइवेट बिल्डिंगें के समान तो बनती नहीं है, तो गिरी जाती है वो तो। लेकिन बजट सर बहुत ज़्यादा था इनका। बजट तो बिल्डिंग सही बनाने के लिए थोड़ा ही आता है। भाई मेरा मकान आज तक नहीं गिरा, मेरे मकान के जो उस सब काल की जो बिल्डिंग है वो सारी जस्ट टाइप है सरकारी बिल्डिंग है। ये तो इन राजनेताओं का ही दोष है, अगर ये देख रेख करें। मैंने अभी आपको कहा था स्कूल चेक नहीं करते, जहाँ बिल्डिंग बन रही है जाकर चेक क्यों नहीं करते, कितना मसाला लगा रहे। और कुल मिला तो जनता मूर्ख है। अगर जनता मूर्ख नहीं होती तो योग्य आदमी को जिताती तो आज अपन भी जर्मनी, जापान, इटली के बराबर होते। और हमारे प्रधानमंत्री जेलेस के हमको भी गए ट्रंप के। प्रधानमंत्री को लेकर हम बात करेंगे। जब इन्होंने चर्चा शुरू कर ही दी है तो राजनीति की बात हो और प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं हो, ये चीज नामुमकिन सी है। तो अभी जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया है और बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चाएं हो रही है, इसके बारे में क्या? भाई वो राष्ट्रीय लेवल की बात है उनकी। राहुल गांधी की बात में कितना दम है ये मुझे पता नहीं है, किंतु ये मैंने वीडियो सुना था। एक और राष्ट्रपति था, वो ट्रंप से भिड़ गया, नजर मिला कर उसने बात की। और मुझे दुख है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री नजर मिला के बात नहीं कर सका उससे, और आज तक ये कह नहीं सका कि ये भारत पाक युद्ध का समझौता किसने करवाया। बहुत हल्की चीज है ये हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए, देशवासियों और हमारे लिए ये छोटी और हल्की चीज है। लेकिन इसके साथ ही आप एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और जाट कम्युनिटी की बात हर बार आप आगे रखते हो। तो हनुमान बेनीवाल है जो जाट कम्युनिटी के एक आज के बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? सर मैं कम्युनिस्ट हूँ और कम्युनिस्टों में जाति धर्म नहीं होते हैं। मैं जाट कम्युनिटी की बात भी नहीं करता। जो भी मुझे वोट मिलते हैं ना, वो जाटों के बजाय अदर कास्ट से ज्यादा मिलते हैं। हम प्रकृति को ईश्वर मानते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है जाति और धर्म से। कम्युनिस्ट में कोई जाति धर्म नहीं होता है। और आप हनुमान के बारे में, हनुमान जाने वो जाने, उसका काम जाने। मैं हनुमान के साथ 3 आंदोलन में रह चुका हूँ, जानता हूँ हनुमान को। परबसर, रोल और नागौर 3 आंदोलन में मैं उसके साथ रह चुका हूँ। मुझे पता है हनुमान में कितना दम है। आंदोलन सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी करना जानती है, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे गहलोत साहब हो, उनको झुका करके जनहित में कानून बनवा देती है। हनुमान की कोई उपलब्धि है तो बताओ हमारे, क्या उपलब्धि है हनुमान के? वहाँ केंद्र में अनुदान तो भंवरलाल खालिया दिलवाता है। क्या अनुदान हनुमान है? जाति पाति को हम नहीं मानते। अगर जाति को अमेरिका वाले मानते तो बराक ओबामा को राष्ट्रपति नहीं बनाते। अगर अपन को आगे बढ़ना है, देश में खुशहाली चाहते हो, तो जाति मानव जाति है और धर्म ही मानव धर्म है। यही कहना मेरा। बहुत ही अच्छी बात, आज के पूरे युग की सबसे अच्छी बात कि जाति और धर्म के ऊपर उठकर ये इन्होंने बात की कि मानवता ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो सर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहता हूं। आपको अगर देगाना की जनता चुन के एमएलए बनाए तो आपकी क्या कुछ जो योजना है उनके बारे में? देगाना की जनता मुझे चुनेगी भी नहीं और शायद ही इन राज परिवारों का अलावा किसी का नंबर भी नहीं पड़ेगा। देगाना के नहीं, भारत की जनता भी अगर जागरूक होती तो नाम मात्र के मुगल आकर के 300 साल तक यहाँ शासन नहीं करते और हमारे राजा महाराजा उनके चरण वंदना नहीं करते। और एक अंग्रेज, आप कर्नल टोड का इतिहास लिखा हुआ पढ़ना, एक अंग्रेज 18,000 मारवाड़ियों से वो हासिल वसूल करता था टैक्स। ये जो भारतीय लोगों का, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को छोड़कर इनमें जज्बा नहीं आजादी का, स्वाभिमान का। ये बिक जाते हैं, लोकसभा में बिक जाते हैं। महावीर भगोरा जैसे सांसद करोड़ों की साई लेकर के उछालते हैं, दुनिया तालियां पीटती है। ये तो जानते नहीं वोटों में वोट किस लिए पड़ते हैं। भगत सिंह को कोई पैसे दिए थे क्या वोट पास खाने के लिए? ये तो नुक चाट वोट दिए, आधा दारू दिए, आधा जातिवाद हुई। अभी लोकतंत्र है,
कि लाइक नहीं, मैं नहीं मानता इनको। बहुत बड़ी बात की है कि जो आप शराब के पीछे या मिठाई नुक्तियों के पीछे वोट करते हैं, इस बात को लेकर तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक आप पर इल्जाम लगाया था कि भंवराराम खालिया ने तो गुदड़ी ओढ़ ली। इसके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहोगे? बाने कहीं तो गुदड़ी की ओढ़े के नहीं ओढ़े, पानी तो पाई क्या अगली गुदड़ी ओढ़ जोड़ी है। बाको मैं तो कहीं योगदान देखी को नहीं देखना में। और मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, करीब 2023 का बीमा पड़ा है। क्या काम है, मैं जब पंचायत समिति सदस्य मैं भी था और मेरे से सारे ऑफिसर कांपते थे। और मैं जो लेटर लिख के लाता था ना, एसडीओ के सामने रखता, प्रधान के सामने, तो एसडीओ ऊपर नीचे करके देखता है, प्रधान ये कहते हैं कि भंवरलाल खालिया ने जो लिखा है सही लिखा है। मैंने तो पंचायत समिति में कोई जनहित का मुद्दा उठाए हुए देखा ही नहीं। कोई लगा देता है यूं इल्जाम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुदड़ी उन्हीं को लग रही है। अभी 1.5 महीना बाकी है हमारी सरपंच पीरियड का, उसके बाद में देखना आप बताएंगे उन सबको, उन पूंजीवादी पार्टियों की सबको पता पड़ जाएगा कि गुदड़ी ओडी है या शहर है जो और ज्यादा दाहट से बाहर है यार। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। हमने आज बात की है भंवरलाल खालिया से, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपने जवाब दिए हैं और हर तरीके से इन्होंने राजनेताओं को कोसा है और जितनी भी पुरानी या नई बातें हैं पूरी पर हमने गहनता से इनसे इनके विचार लिए हैं। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अपने गांव एरिया की जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें बताइए। हम अपने चैनल के माध्यम से उस समस्याओं को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों। धन्यवाद।